दोस्तों, जब भी हम इंडिया में किसी स्कैम के बारे में डिस्कस करते हैं, एक शख्स का नाम हमें ज़हन में ज़रूर याद आता है, विच इज़ विजय माल्या स्कैम। हाँ, वही बंदा जिसने किंगफिशर जितनी एक बड़ी लग्जरी एयरलाइन कंपनी बनाई थी। बट जैसा आज हम उसे एक भगोड़े की तरह जानते हैं, हमेशा उसकी लाइफ ऐसी नहीं थी। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे एक 21 साल के लड़के जिसकी फादर की डेथ हो गई थी, उसके बाद भी वो अपने से एस्टैब्लिश होकर वो कैसे एक लग्जरी एयरलाइन ब्रांड बनाता है इंडिया में, और कैसे ये पूरा का पूरा प्राउड होता है। तो गाइस, मेरा नाम है अनुज श्रीवास्तव। इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां पर हम डिकोड करने वाले हैं विजय माल्या के फ्रॉड को और उसकी लाइफ को। तो गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो कहानी स्टार्ट होती है 1955। डेट था 18 दिसंबर। विजय माल्या का इसी दिन जन्म होता है। वो स्टार्टिंग से बिजनेस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उनका फैमिली बिजनेस एक अल्कोहल बिजनेस था। उनके फादर यूनाइटेड ब्रीवरी ग्रुप के चेयरमैन थे, जो एक अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी थी। माल्या ने इस कंपनी को बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड किया और किंगफिशर बियर्स को भी इंट्रोड्यूस किया था। बट इतनी बड़ी कंपनी जिसने इतना बड़ा अल्कोहल ब्रांड बनाया किंगफिशर, जिसने इतनी बड़ी लग्जरी एयरलाइन ब्रांड बनाया किंगफिशर एयरलाइंस, जिसने यहाँ तक एक आईपीएल की टीम तक बनाई थी जिसमें वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी थे, तो उसको ऐसी क्या ही नौबत आ गई थी कि विजय माल्या को इंडिया छोड़ के भागना पड़ा यूके। स्टार्ट करते किंगफिशर एयरलाइन से 2005। माल्या का ड्रीम था कि वो एक लग्जरी एयरलाइन ब्रांड बनाना चाहते हैं, विच इज किंगफिशर एयरलाइंस, जो मेनली फोकस करता था एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने में लोगों को। बट ड्यू टू लैक ऑफ इट्स फाइनेंस स्टेबिलिटी, ये कंपनी बहुत ही जल्दी बंद हो जाती है। विजय माल्या जैसा भी हो, उसने जैसा भी फ्रॉड किया हो, बट उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल रह चुकी है। और वो भी क्यों ना, इतना ज्यादा लॉस होने के बाद भी वो अपनी लग्जरी लाइफ को हमेशा मेंटेन करते थे। महंगी महंगी गाड़ियां, महंगे महंगे यॉट्स, बड़े बड़े मैंशंस, और यहाँ तक कि आउटसाइड ऑफ इंडिया यूके तक में बहुत ही बड़े बड़े हिस्टोरिकल मैंशंस उनके अपने नाम थे। और वो बिजनेस तक ही नहीं रुकते, यहाँ तक कि वो एक टाइम के लिए राज्यसभा मेंबर भी थे इंडियन पार्लियामेंट के। और उनकी यही एक्स्ट्रा लेविश लाइफस्टाइल बनती थी कंट्रोवर्सी का राज, क्योंकि वो जितने भी लॉस में क्यों ना हो, बट उनकी ये एक्स्ट्रा लेविश लाइफस्टाइल कभी खत्म नहीं होती थी। किंगफिशर एयरलाइंस अपने स्टार्टिंग के दिनों में तो बहुत ही अच्छी चल रही थी, क्योंकि तब उनके पास फाइनेंस की कोई भी कमी नहीं थी। बट प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 2012 से, क्योंकि किंगफिशर एयरलाइंस बहुत ही कम प्राइसेस में एक्स्ट्रा लग्जरी फ्लाइट्स डिलीवर करती थी, तो ये बहुत ही लॉस में जा रही थी। और 2012 इज द ईयर जब विजय माल्या ने सोचा क्यों ना हम अपनी इस चलती फिरती एयरलाइन कंपनी से कुछ प्रॉफिट किया जाए। बेसिकली एयरलाइन बिजनेस में आप जितने भी सारे एयरलाइन कंपनीज देखो, जितने भी ब्रांड्स देखो, वो ज्यादातर एयरक्राफ्ट अपने नहीं रखती, वो या तो लीज पे रहती है या तो रेंट पे रहती है। बट किंगफिशर एयरलाइंस का मोटिव ही कुछ अलग था। वो हमेशा एयरक्राफ्ट को परचेज करते थे बाय टेकिंग अ लोन। और क्योंकि विजय माल्या को इस बिजनेस में प्रॉफिट करना था, तो वो बहुत ही ज्यादा लोन ले लेते हैं पीएनबी बैंक से, पंजाब नेशनल बैंक, ये बोलकर कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज पे करनी है और उसके लिए उन्हें एक 9,000 करोड़ का लोन चाहिए। और इतना बोल के वो जब लोन मिल जाता है उन्हें, तो वो उन पूरे के पूरे लोन के पैसों को लेकर यूके में शिफ्ट हो जाते हैं। जब इंडियन मीडिया के पास ये न्यूज आती है 2016 में कि विजय माल्या 9,000 करोड़ का लोन लेकर भाग चुके हैं यूके में, पूरी गवर्नमेंट तक हिल जाती है। बहुत सारी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में ये भी बताया जाता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट का हाथ था उनके साथ, जो उन्हें यूके में भागने में हेल्प मिली। और इसी तरह ये केस बन गया इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम में से एक। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट को विजय माल्या का एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है यूके में, बट ड्यू टू सम लीगल चैलेंजेस, क्योंकि वो एक बाहर का देश था, तो यहाँ पर विजय माल्या बच जाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज ये भी कहती है कि विजय माल्या बेसिकली यूके की सिटीजनशिप पैसों से खरीद चुके थे, और उसी की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें हेल्प करती है और इंडिया जाने देती, ये बोलकर कि इंडिया की जेलों की हालत बहुत ही खराब है, और अगर इंडिया की जेल्स की हालत अच्छी होती है तो वो विजय माल्या को अभी के अभी रिलीज कर देंगे। बेसिकली वो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि विजय माल्या के रहते रहते उन्हें बहुत ही ज्यादा टैक्स वहां से मिलता है। तो क्यों एक कंट्री ऐसा चाहेगा जहां से मुझे बहुत ही ज्यादा टैक्स मिल रहा है, तो मैं उस आदमी को अपने कंट्री से बाहर जाने दूं। और इसीलिए यूके गवर्नमेंट आज तक उन्हें वापस इंडिया भेजने का प्लान सोचती भी नहीं है। इट्स 2023 और विजय माल्या आज भी यूके में बहुत ही सेफली, सिक्योरली और नॉर्मली एक वैसी ही एक्स्ट्रा लेविश लाइफ आज भी जी रहे हैं, और वो यूके में वेल एस्टैब्लिश्ड बन चुके हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट आज भी बहुत ही ज्यादा ट्राई करती है उन्हें इंडिया वापस लाने के लिए, क्योंकि
उन्होंने ये स्कैम किया था तो इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए थी। बट क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आज तक विजय माल्या को इंडिया वापस नहीं ला पाई, तो ये हमारे लिए आज तक की बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज है, क्योंकि हम अपने ही सिटीजन को वापस नहीं ला पाते यहाँ पर। सो दैट इज फॉर टुडे गाइस। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, आप अगर इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, तो प्लीज एक चैनल को लाइक कर देना। लाइक मिलने से हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। प्लीज गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।